नमस्कार। राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से हम एक प्रयास कर रहे हैं कि इस उपचुनाव को उसके हर एक एंगल से कवर करें और हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। तो इस कड़ी में एक नए कार्यक्रम की आज हम शुरुआत कर रहे हैं, अ डे विद कैंडिडेट। उसमें हम कोशिश करेंगे कि उम्मीदवार के साथ एक पूरा दिन निकालें और उनके पूरे दिन की इस दिनचर्या को, इस भागदौड़ को, इस चुनावी हलचल को कैद करके हम हमारे दर्शकों तक, राजसमंद के लोगों तक पहुंचा सकें। हालांकि हमने ग्रामीण संवाद, संगठनों से मिलना, दावेदारों से बात, उम्मीदवारों के इंटरव्यू और आमने सामने से अनेक कार्यक्रम किए। ये कार्यक्रम उसी कड़ी को आगे बढ़ाता है और राजसमंद की इस तमाम उपचुनाव की हलचल को और भी बेहतर तरीके से प्रयास करने का एक हमारा प्रयास रहेगा। 6 बजने को है, अभी सूरज निकला नहीं है, मगर हम यहाँ हैं ताकि राजसमंद के लोगों से इस चुनाव को जोड़ सकें। और हम सिर्फ राजसमंद की तरफ से एक जुड़ाव चाहते हैं कि हमारी इस मेहनत के लिए आप हमसे अवश्य जुड़े, हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पूरा दिन भाजपा उम्मीदवार श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी के साथ रहने वाले हैं। उनकी गाड़ी तैयार हो चुकी है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब आते हैं और हम फिर उनके साथ जो पूरा दिन का उनका दौरा रहने वाला है उससे जुड़कर वहाँ से कुछ अच्छे लम्हे निकाल के आप तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। ये दीप्ति जी माहेश्वरी, भाजपा प्रत्याशी, आज अपने इस चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत माताजी का खेड़ा कोटड़ी से कर रही है। कोटड़ी पंचायत का ये गांव है और अभी सुबह 7 बजे है, मगर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारा प्रयास रहेगा आज ये पूरा दिन इनके साथ रहे और इनके सारे कार्यक्रमों में जाएं और कोशिश करें ये समझने की कि कैसा रहता है इन प्रत्याशियों का ये व्यस्ततम दिन। अच्छा, इस बार अब चुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव। आज आपके यहाँ सभा भी होने वाली है भाजपा प्रत्याशी की, तो क्या माहौल है इस बार? हम तो है कि बीजेपी के हैं, बीजेपी की रहेंगे, दीप्ति को ही वोट देंगे। अच्छा, कोटड़ी की हो, क्या माहौल लग रहा है? आज आपके यहाँ भाजपा प्रत्याशी आए हुए हैं। बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। इस बार लोग कह रहे हैं टक्कर है भारी। हाँ भाई टक्कर है? पर जीतेगी तो दीप्ति माहेश्वरी जीतेगी। अच्छा, आप भी यहीं से कोटड़ी से ही हो, क्या माहौल है? अच्छा मैडम, आज भाजपा प्रत्याशी आए हुए हैं, एक रैली आप निकाल रहे हो, तो लोग इस बार कह रहे हैं इस बार टक्कर है। टक्कर है यहाँ पे तो प्लस रहेगी मैडम। यहाँ से प्लस रहने वाली है। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं अपन। निर्वना हमारे साथ है, आप इस क्षेत्र के बड़े ही प्रभावी नेता है और अभी मजदूरों की मांग को लेकर काफ़ी कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। कैसा लग रहा है ये चुनाव इस बार? चुनाव क्योंकि उपचुनाव है और कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो प्रशासन और सरकारी मशीनरी का मिसयूज करने की कोशिश पूरी कर रही है कांग्रेस। लेकिन फिर भी बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, बीजेपी की टीम बहुत मजबूत है और नीचे किरण जी माहेश्वरी, वसुंधरा जी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। पब्लिक डेफिनेटली बीजेपी के साथ में। अभी आपकी एक दो जो सभाएं हुई उसमें मैंने आपका उद्बोधन सुना, आपने बड़े मजबूती से कहा कि किरण जी को जिताते आए हैं और दीप्ति जी को जिता के ले जाएंगे, तो ये उस सभा का नारा था या कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास है?
आत्मविश्वास भी और लोगों की भावना, इस क्षेत्र के लोगों की भावना है। जिस तरीके से किरण जी ने इस क्षेत्र में काम किया है, लोगों के हर पंचायत में 15-15 करोड़ का जो उन्होंने डेवलपमेंट कराया है पिछले 5-10 साल में, उसी की बनिस्बत में हम आज कह सक रहे हैं मजबूती से कि लोगों की ये भावना है कि दीप्ति माहेश्वरी किरण जी की बेटी जीते, भारी से भारी वोटों से जीत जाए। बोलो चार भुजा नाथ की करना है और वो विकास के लिए करना है। अब आपके ऊपर ये बात मैं छोड़कर जा रही हूँ। आप इस बात के लिए निर्णय आप सब बहुत अच्छी समझ सकते हैं, निर्णय भी बहुत सही करेंगे, क्योंकि आप सबने देखा है कि विकास किसने कराया है। सूरज मंडल में आज भाजपा प्रत्याशी दौरे कर रहे हैं। आप इन रैलियों का, इन आयोजनों का हिस्सा है और पुराने और अनुभवी नेता है, क्या कहती है रैलियाँ? आज ये रैलियाँ नहीं है, ये संपर्क है और भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ रहा है। और विगत 15 सालों से तो किरण जी माहेश्वरी हमारे यहाँ से नेता थी, उससे पहले भी बार बार हमेशा हम जीतते आए हैं। और ये जो विकास जो कराया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसी के आधार पर लोगों का जुड़ाव है। अन्यथा ये भीड़ नहीं है, ये सभी कार्यकर्ता हैं और न तो किसी की नरेगा की भीड़ है और न कोई लाई हुई है। इस स्वेच्छा से सभी कार्यकर्ता आए हुए हैं और तन मन धन से काम करने वाले सभी कार्यकर्ता हैं। नरेगा की भीड़ नहीं है, ये कार्यकर्ता है। आपने सीधा कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना आपने लगाया है और तीर सटीक लगता हुआ देख रहा है। सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या भाजपा ये चुनाव जीतने जा रही है? इसमें आपको शंका करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और 101% हम चुनाव जीतेंगे। टक्कर कैसे? आज सुबह से हम आपके साथ घूम रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रत्याशी का पूरा दिन कैसे रहता है। अभी आधा दिन निकला है, हम तो थक चुके हैं अच्छे खासे। आप के शेड्यूल नहीं रहा करते होंगे इतने व्यस्त, पर इसको इन दिनों इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? अपने आप शक्ति मिल रही है, लोगों का जो स्नेह और जो प्यार मिल रहा है हर गांव में जब जाते हैं, वो प्यार और स्नेह शक्ति देता है कि आगे बढ़ सके और आगे चल सके। किरण जी एक लंबे समय तक राजनीति से जुड़े रहे, वो ये भाग दौड़ उनकी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, एक ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुका होगा। हालांकि आप उनके को देखते होंगे कि मम्मी जा रहे हैं या बिजी है, या कुछ खबरें भी आती होगी कि आज बड़ा ही व्यस्त कार्यक्रम रहा। मगर अब आज जब आप उनकी जगह दौड़ रहे हैं तो सच में आपको महसूस हो रहा होगा कि वास्तविकता में क्या स्थिति रहती होगी। नहीं, मैं आपको इस बारे में ये बताना चाहूँगी कि 2 चीज़ें बोलूँगी। एक तो एक एक्सपीरियंस पिछले चुनाव का मम्मी के साथ का, और एक बचपन से जो हम देखते थे। सबसे पहले एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि लास्ट चुनाव में मैं भी मम्मी के साथ यहाँ पर पहली बार सक्रिय हुई थी कि किसी चुनाव में मम्मी के यहाँ पर आकर और काम करा था, कोई प्रचार करा था। उसमें हम 4 गाँव, पंचायत तो बहुत बड़ी हो जाएगी, 4 गाँव में मैं गई थी और मैं कहा चलो अब मैं उदयपुर जा रही हूँ मम्मी, मेरा हो गया। तो जो आप बोल रहे हो कि आप आधे दिन में थक गए थे, मैं तो आधा दिन में, आधे का भी 1/4 दिन में ही मैंने बोला कि चलो अब आप आगे बढ़ो, और थक गई। बचपन से मैं यही बोलती थी कि जितना परिश्रम, जितना हार्डवर्क किरण जी करते हैं, वो हार्डवर्क करना बहुत सबके बस की बात नहीं है। तो डेफिनेटली डिफ़िकल्टीज बहुत है, बट जैसा कि मैं आपको कि आई एम श्योर मम्मी को भी जो ताकत है वो ये स्नेह से ही मिलती है। जो जनता का जब स्नेह और लगाव मिलता है, उसी से आपको ये ताकत मिलती है कि आप आगे बढ़ते हैं। किरण जी ने इन सभी चीज़ों को बड़ी बखूबी मैनेज किया आपके लिए। अभी ये सब चीज़ें नई है, तो आपकी भी जो फैमिली है, अब फैमिली से को उतना वक्त नहीं दे पा रही इन दिनों। आप जब दावेदारी से लेकर उम्मीदवारी तक और ये जो दौरे चल रहे हैं, जो मतलब मैं तो ये कहूँगा कि बड़े भयंकर तरीके से समय बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। ऐसी मैं सुबह से देख रहा हूँ कि हम कार्यक्रम में जा रहे हैं आपके साथ साथ, और हमको लग रहा है कि हम कोई नाश्ता करना चाहे तो हमें भी वक्त नहीं मिल रहा है। आपकी लाइफ तो इस वक्त बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रही है, तो अब फिर परिवार और इसका मैनेजमेंट इन दिनों कैसे चल रहा है? जी सच बताऊँ तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा परिवार मुझे मिला है। जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो सास ससुर देवर देवरानी सबके बीच में रहती हूँ। सब जने रहते हैं ध्यान रखने के लिए। आदि भी उदयपुर से पूरा खाना पैक करके सासू माँ भेजती है कि भैया ये खा लेना, ये पी लेना। तो ध्यान रखने वाले बहुत है, प्यार करने वाले बहुत। एक इन दिनों आम चर्चा का विषय है, जब से आप ये उम्मीदवारी की और ये भागदौड़ में जब आपके फोटो और वीडियोज सोशल मीडिया पे आते हैं,
तो क्योंकि किरण जी का भी ये ड्रेस कोड बड़े ही चर्चा में रहा था, जो प्योर राजस्थानी आउटफिट रहते थे, तो ये आउटफिट में मतलब अब आपको देखा जा रहा है तो लोगों को लगता है कि बिल्कुल जो किरण जी जिस प्रकार से चुनाव प्रचार करते थे और जो आउटफिट में वो रहते थे, तो ये जुड़ाव, इसको आप कैसे कैसे देखते हैं इसको? जुड़ाव तो कैसे, ये तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पहनती थी और राजपूती में, हाँ ऐसे रेगुलर वेयर में कभी पहना नहीं है। बहुत कंफर्टेबल आउटफिट है, गर्मियों में बहुत अच्छी। और मैं भी किरण जी को बोलती थी कि आपकी तो ये आउटफिट ही हो गई, बट अब मुझे भी लगता है कि इससे ज़्यादा कंफर्टेबल आउटफिट और कोई नहीं है। इन चर्चाओं से अलग अभी जिस सुबह से मैं घूम रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि जो महिलाएं हैं, जिसको कहते हैं आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात, मोदी जी भी कई बार एक साइलेंट वोटर का इशारा करते हैं, तो महिलाओं को साइलेंट वोटर माना जाता रहा है और उसका रीज़न रहा है कि वो ज़्यादा इतना अपने भावनाओं को लेकर राजनीतिक तौर पे तो इतनी उन्मुक्त नहीं होती है, इतनी अग्रेसिव नहीं होती है कि हाँ जाहिर कर दे, मगर एक साइलेंट वोटर की तरह काम करती है। और आपकी जो रैलियों को देख रहा हूँ, और पहले किरण जी के साथ भी ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहलू रहता है। तो ये जो स्नेह आप देख रही है, ये जो जनता आपसे जो महिला शक्ति जुड़ रही है, तो ये कितना संबल देती है, ये कितना इसको कितने पॉजिटिव पॉलिटिकली कितना किस प्रकार से देखती है आप? पॉलिटिकली तो मैं ज़्यादा समझती नहीं हूँ क्योंकि अभी नई नई आई हूँ, लेकिन हर क्षेत्र में जो महिलाओं का प्यार और जो स्नेह मिल रहा है, एक बेटी की तरह वो मुझे प्यार कर रहे हैं, लाड़ भी कर रहे हैं और पुचकार भी रहे हैं। इतना स्नेह और जो जुड़ाव है वो किरण जी की वजह से है। किरण जी ने उनके दिल में इतना घर कर जगह करके बनाई थी, तो उस जगह की वजह से वो मुझे भी अपना मान रहे हैं। जैसे ही मैं जाती हूँ वो बस मुझे देखना, मिलना चाहते, बात करना चाहते। उनके मन में कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारी किरण जी ही वापस आ रही है। तो इतना जो स्नेह वो मुझे दे रहे हैं और प्यार दे रहे हैं, तो ये इसलिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि किरण जी के प्रति उनका इतना प्यार है। लेकिन अगला डेस्टिनेशन भी शायद आप आ चुका है। एक अंतिम सवाल, फिर शाम को कोशिश करेंगे कि वापस बात करें। भारत में संगीत बड़े मतलब एक तनाव से मुक्त करता है। जो गाड़ी में चलते हैं कौन से गाने सुनती है? अभी तो कोई गाने नहीं सुन पाती, ये फोनों के जो रिंगटोन है बस वही चलते रहते हैं। चलिए, उसके अलावा अगर अदरवाइज आप मुझे हिंदी बॉलीवुड नहीं। कोशिश करेंगे कि जब आपको वापस समय मिले तो आप 5-10 मिनट के लिए वापस आपसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि प्रत्याशी के और क्या क्या ये पहलू रहने वाले आज की इस यात्रा में। धन्यवाद। कि ये जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। रोजगार नहीं मिला। समझ आएगा साधु प्रतिदिन भगवान की सेवा पूजा करने वाला अगर किसी दिन बाहर गाँव चला गया, अगर मैंने सेवा नहीं की भगवान की, तो हमारा वो औपचारिक कोई भी मंदिर जानो ही जानो, सेवा तो मैंने गाँव की नगरी की तो करनी है, लेकिन आपके तो नितांत निजी मामला है भगवान के मंदिर जाने का। आप ऐसी सत्य बात तो होना चाहिए। आज भाजपा प्रत्याशी आपके गांव के दौरे पर है, आपके क्षेत्र के दौरे पे है, कोटड़ी के आप सरपंच हो, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो देखिए इस बार आदरणीय मैडम ने जिस तरह इस क्षेत्र का विकास किया है और जनता को भी पूरा इतना हर्षोल्लास, मेरे हिसाब से जितना मैडम के प्रति लोगों का प्यार था उससे भी दुगुना प्यार मुझे इस बार जनता से देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है जितने वोट कभी मैडम को भी नहीं मिले उससे भी डबल वोटों से दीप्ति जी इस बार जीतने वाली है, यही माहौल लग रहा है मुझे तो। आप कोटड़ी के सरपंच हो, आपका झुकाव भाजपा की तरफ है। कोटड़ी से इस बार जो प्रधान है वो कांग्रेस से है, तो ये आपकी यहाँ की टक्कर भी एक रोचक रहने वाली है। कोटड़ी से इस बार कौन से दल को यहाँ से बढ़त मिलती है, ये इसकी क्या रणनीति है? रणनीति नहीं है, सीधी बात है भैया, कोई लोकल कारणों से वो कांग्रेस इस बार विजयी रही, वरना पिछले 10-15 सालों से कभी कांग्रेस प्लस रही नहीं। और इस बार भी वो चुनाव अलग थे, पंचायती राज चुनाव के, उसमें कई सारी डिफेंड रहती है, कुछ लोकल नेताओं की नाराजगी, कुछ आमने सामने हमारे लोकल लोगों का मनमुटाव ये वगैरह, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है इस बार। और मैं पूरा आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि दीप्ति जी बहुत ज़्यादा वोटों से यहाँ से लीड लेने वाली है। एक बात और कहना चाहूँ कि 100% कोई कभी तो काम नहीं कर सके।
तो लेकिन भाजपा के गत दो जो मार्जिन थे बड़े अच्छे मार्जिन रहे थे। एक बार 30,000 का मार्जिन था लगभग, जो 2013 के चुनाव थे। 2018 के जो उपचुनाव थे, माफ़ कीजिए मुख्य चुनाव थे, उसमें मार्जिन 26,000-25,000 वोटों का था। तो एक सवाल मैं इस बार कोशिश कर रहा हूं कि सभी भाजपा नेताओं से, बड़े शीर्ष भाजपा नेताओं से सीधा सवाल पूछ सकूं कि मार्जिन बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, या कोई टक्कर देख रहे हैं? नहीं, इस बार मार्जिन बढ़ने वाला ही है। ये तो जग जाहिर है। आज हर गांव ढाणी में आज किसी अनपढ़ लोगों को बात करेंगे ना, इनको भी महसूस हो गया कि ये कांग्रेस ने हमको ठगा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि अरे साहब हम ये करेंगे वो करेंगे। इन्होंने देखिए जनता को गुमराह किया कि हम बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने बिजली के बिल ऐसे बढ़ाए कि घर में तो करंट नहीं आया लेकिन बिलों में करंट आ रहा है, तो लोग इतने दुखी हो गए। दूसरी देखिए, इन्होंने कहा भाई हम 2 लाख कर्जा माफ़ करेंगे, 1 फुटी कोई कर्जा माफ़ किया, और 3.5 लाख रुपए बेरोजगार भत्ता देने की बात की थी, किसी को नहीं दिया। खाली 40,000 को दिखाया, एक सब्जा दिखाया, लेकिन हकीकत में उनको कुछ 1 फुटी कोड़ी नहीं मिली। तो जनता तो तरस हो गई। अच्छा, दूसरा, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक साल में 6,000 2,000 रुपये किस्तें जनता को, हमारे किसानों को दी। वो सबको मालूम ही, और दे ही रहे, सब दे रहे हैं। उसके अलावा हमारे कार्यकाल में 50,000 हमने कर्जा माफ़ किया था, वो सत्यता है। अच्छा, बिजली के बिल जो 3 फेज कनेक्शन कुओं के थे ना, वो हमने बिल्कुल फ्री किए थे, लेकिन इन्होंने आगे वो तो छोड़ो, वो बिल तो उन्होंने वापस बढ़ा दिए। लेकिन घर के बिल, जहाँ जिस गरीब के घर में 2 लट्टू जलते थे, उसके आज 3,000 4,000 बिल आ रहा है। आज मैं बताऊँ, मेरे क्षेत्र की बात बताऊँ, एक के बेचारा किसान था, उसका 47,000 बिल आया। वो मेरे पास आया, मैंने कहा ये देखो क्या हो रहा है। तो मैंने पूछा कि साहब ये तो भरने पड़ेंगे बाद में किस्तों में। अरे किस्तों में, ये गरीब बोला कि साहब या तो मेरे खेत को गिरे रखूंगा या मेरी औरत के जेवर गिरे रखूंगा, तो ही मैं इसका पेमेंट चुका पाऊंगा, नहीं तो बोले मेरे को अंदर बंद करेंगे। ये हालात है इस कांग्रेस सरकार की। तो क्या होगा ये? एक जो सफ़र आज हमने शुरू किया प्रत्याशी के साथ, भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी, सुबह 5 बजे से हम उनके साथ हैं, शाम होने को आई है। खड़बामने में अभी एक चुनावी सभा चल रही है। कुछ पुराने लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। क्या होने वाला है इस बार चुनाव में? क्या होने वाला है चुनाव में? क्या चुनाव कौन जीतेगा? चुनाव में ये बहन जी जीतेगा। चलो, अच्छी खासी भीड़ है अभी, और जैसे जैसे दिन चढ़ा है वैसे वैसे संख्या भी बढ़ी है। अभी मंच पर भाजपा प्रत्याशी अपना उद्बोधन दे रहे हैं। हम अपने कैमरे के माध्यम से आप तक वो भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। राजसमंद एक्सप्रेस पहुंच चुकी है गिलूंड, और जो हम सुबह से आज भाजपा प्रत्याशी श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी के साथ हैं, यहाँ पर आकर हमें सबसे ज़्यादा क्राउड दिख रही है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आए हुए हैं। और इस कार्यक्रम में यहाँ भाजपा की सांसद दिया कुमारी जी भी शामिल है। ज्यादा दिन ये इनका खेल नहीं चलने वाला। बहुत जल्दी हम सब चाहते हैं, पूरे प्रदेश की जनता ये चाहती है कि हम इनको विदाई दे दें परमानेंट। एक बार में इनको बोले कि अब आप जाओ। 50 साल आपने इस देश में राज किया, देश का बिल्कुल कोई भला नहीं किया। पार्टी ने ये निर्णय बहुत अच्छा लिया कि उन्हीं की बेटी, जिन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, ये छोटी सी थी 6 साल की, तब से इन्होंने देखा है किरण जी को काम करते हुए। बहुत मेहनत की किरण जी ने, आप लोगों की सेवा की, एक एक व्यक्ति की चिंता की, कभी भी दुख में सुख में आप लोगों के बीच में नहीं। तो आज उनकी बेटी, आपकी बेटी, इस क्षेत्र की बेटी आप लोगों के बीच है, और आप लोगों से हम सब यहाँ
तभी हम आप लोगों के बीच आए हैं कि आप सभी लोग 17 तारीख को सबको परिवार सहित सबको जाना है और जल जीवन मिशन और इस जन सैलाब के बीच में, जनसभा के बीच में हमारी नज़र चली गई है दीपक जी पर। तो दीपक जी, नगर परिषद के पार्षद गिलुंड में कैसे क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो दीप्ति माहेश्वरी है उसको विजय दिलवाने के लिए संगठन का ओर से आदेश है कि अपने अपनी ओर से जनता को आग्रह करो और भारतीय जनता पार्टी के भारी मतों से विजय बनाने के लिए करें। तो इसीलिए आज हम गिलुंड में सभी जने आए हैं और यहाँ की जनता को हम हाथ जोड़ के निवेदन करें कि दीप्ति माहेश्वरी कमल के फूल पर वोट देके विजय बनाए। क्या माने गिलुंड के मन में क्या है इस बार? इसके बाद दीप्ति दीदी भारी मतों से विजय होगी। ये जो संख्या दिख रही है, आज हम सुबह से दीप्ति जी के साथ हैं, सर्वाधिक संख्या यहाँ देखने को मिल रही है। ये संख्या वोटों में बदलेगी या ये संख्या सिर्फ जुटाई गई भीड़ है? ये न तो कोई जुटाई गई भीड़ है, किरण मैडम स्वर्गीय है, उनकी तय दिल आत्माओं से ये पब्लिक यहाँ खड़ी है। ये तो कुछ नहीं है। मतदान के दिन अगर आपको टाइम मिले आके देखना मैडम के नाम से कितने वोट गिरेंगे। कैसा रहने वाला है चुनाव? बहुत खतरनाक रहेगा सर। खतरनाक कैसे? साउथ की फिल्मों की तरह बनने वाला है क्या? हाँ सर। क्या फिर परिणाम क्या होंगे इस खतरनाक जंग बहुत के? ज़्यादा वोट मिलेंगे दीप्ति जी को। अच्छा, खतरनाक आप ऐसा कहना चाह रहे हो? अच्छे मतों से जीतेंगे? मुझे लगा खतरनाक मतलब कुछ फाइटिंग होने वाली है। कम से कम 40,000 50,000 वोटों से जीतेंगे मैडम। 40,000 50,000 के दावे हो रहे हैं। सरपंच साहब से जानते हैं, रेल मगरा सरपंच भी हमारे साथ हैं। सरपंच साहब, क्या स्थिति रहने वाली है? हालांकि आपका ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है, मगर क्या स्थिति रहने वाली है? स्थिति बहुत अच्छी है मैडम, काफ़ी अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छा, किरण जी का भी रिकॉर्ड टूटेगा मैडम। किरण जी का और लोगों से जानते हैं, कोशिश करते हैं। आप सुबह से साथ हो हमारे। क्या रहने वाला है चुनाव में? चुनाव में जीतेगी बीजेपी रिकॉर्ड मतों से। यहाँ भाजपा की सभा है, सभी भाजपा के कार्यकर्ता है और भाजपा के जीतने के दावे हैं। और कुछ दावे टोटल हैं। जीतेगी दीप्ति माहेश्वरी जीतेगी, रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। और क्या कारण है जीतेगी? विकास का कारण है। इन्होंने खूब विकास करवाया। इनकी मम्मी ने भारतीय जनता पार्टी। सरकार तो कांग्रेस की है। सरकार भले ही कांग्रेस की हो, कांग्रेस को ये मैसेज जाएगा कि इनकी कुनीतियों से परेशान हो। आप ये मार क्यों रहे हो मेरे? कृष्णा जी जो जानते हैं, जीत ये का बड़े सही- जीत का- अच्छे जीत का विश्लेषक सही- है और लोगों से बात करते हैं। आप बात करना चाह रहे हो? क्या सरकार तो कांग्रेस की है इस बार, तो आपको क्यों लगता है कि भाजपा जीतेगी? भाजपा जीतेगी। कांग्रेस ने किया जो वसुंधरा राज्य सरकार ने वसुंधरा राज्य सरकार ने जो लाइट बिल माफ किए थे वो भी कांग्रेस सरकार ने वापस से चालू कर दी। उसके अलावा पेट्रोल के ऊपर राजस्थान सरकार ने इतना वेट कर रखा है जिससे जनता परेशान है। कर्ज माफी के लिए कांग्रेस सरकार ने कहा 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने क्या किया? 1 2 10 तक की गिनती की क्या किया उन्होंने? आज दिन तक कर्ज माफी माफ नहीं हुई। लंबा की बड़ी भारी भरकम पोस्ट आती है इनकी, पता नहीं चलता किसके पक्ष में बोल रहे हैं, मगर आखिर में आपका मन किस तरफ है? नहीं, हमारा मन बीजेपी की तरफ। भाजपा जीतेगी? जीतेगी। चुनाव है और हमेशा एक मुश्किल चुनौती रहती है। ये चुनौती किस प्रकार रहने वाली है उपचुनाव के? क्या चीज़ दोबारा बोलिए। उपचुनाव है, हमेशा सरकार डटी रहती है, सरकार से सीधा मुकाबला है। ये उपचुनाव कैसा रहने वाला है? ये चुनाव ऐसा है कि इस बार जनता, राजस्थान की जनता कांग्रेस सरकार से दुखी है, प्रताड़ित है और वो, मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस बार इस राजस्थान सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है कि हर प्रकार से किसी भी प्रकार का किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है, सब चीज़ें सामने हैं और ये सरकार अपनी कुर्सी को बचाने में लगी हुई है, जनता को बचाने में नहीं। इनको इंटरेस्ट नहीं है कि जनता की सेवा की जाए या जनता की काम किए जाए, इसलिए इनको अच्छा खासा संख्या वोटों में तब्दील होने वाली है। मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए ये बोल रहे हैं ना, जनता बोल रही है ना। ये जो अपार जन समूह आज हमने देखा, ये 17 को कमल का फूल दबाने वाला जरूर से 101% दबाएगा। इन सबसे पूछे वो और कितना आश्वस्त है परिणामों को लेकर? पूरी आश्वस्त हूँ मैं। किरण जी की श्रद्धांजलि के चुनाव है और ये क्षेत्र ने किरण जी को इतना अपार प्रेम पिछले 3 बार से दिया है, तो डेफिनेटली मैं भी बहुत आश्वस्त हूँ। आज का अंतिम सवाल है, आपकी जो थकान है उसको हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद आज एक ही दिन में इतना थक गया हूँ, तो मैं आपकी स्थिति समझ पा रहा हूँ।
भाजपा अपना गढ़ आसानी से बचाने जा रही है या आप टक्कर देखती है? मैं मैनेजमेंट बैकग्राउंड को बिलोंग करती हूँ और मैं कभी भी कंपटीशन को हल्का नहीं लेती, तो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत गलत होता है, पर कॉन्फिडेंस तो है। कि हमारे साथ आज सुबह से थे भाजपा प्रत्याशी श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी। पूरे दिन हमने उनके कार्यक्रमों को देखा, जांचा, परखा, लोगों से मिले, उनसे संवाद किया, उनकी इस यात्राओं का हिस्सा बने और एक आखिरी कमेंट के रूप में वो एक चीज़ छोड़ के गए हैं कि मैं इन चुनावों को, मैं इन अभियानों को और मैं इन चुनौतियों को हल्के में नहीं लेती हूँ, एक संघर्ष की तरह देखती हूँ, मगर अंत में एक विश्वास दिलाया कि भाजपा का गढ़ फिर से भाजपा का गढ़ रहने वाला है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 17 को किस प्रकार से मतदान होता है और परिणाम के ऊंट इस बार किस करवट बैठता है। धन्यवाद। और धन्यवाद। इस कार्यक्रम को समाप्त करूं उससे पहले मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा, आप सभी देख रहे हैं सुबह 5 से लेकर ये रात्रि के 10 बज रहे हैं। हम इस कार्यक्रम को इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों के पास प्रत्याशी के पूरे प्रोग्राम पहुंचा सके, एक नए पहलू को इस अभियान से जोड़ सके। तो इस चैनल से ज़रूर जुड़े, राजसमंद एक्सप्रेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।